क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या यह संभव है कि महाभारत का योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण के श्राप को झेला आज भी इस धरती पर भटक रहा है? सदियों से इस प्रश्न ने हर पीढ़ी को चौंकाया है। कुछ कहते हैं वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने उन्हें स्वयं देखा है। लेकिन उनकी कहानी कैसे शुरू हुई थी और क्या हुआ जब उन्होंने पांडवों के साथ छल किया? आइए उस रहस्यमयी और भयावह रात में चलते हैं जब अश्वत्थामा ने पांडवों की नींव हिला दी। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं और गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित युद्ध भूमि में अब बस सन्नाटा था। घोड़े हाँफ रहे थे, तलवारें अब खून से सन चुकी थीं और युद्ध की धधकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। लेकिन इस महायुद्ध का अंत क्या सच में हुआ था? नहीं, अंधकार अभी बाकी था। रात्रि के साये में जब पूरी सेना थकी हारी गहरी नींद में थी, एक घृणित कर्म रचा गया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिनका हृदय प्रतिशोध की आग में जल रहा था, चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसे। उन्होंने निर्दोष द्रौपदी पुत्रों का वध कर दिया, निष्प्राण, सोते हुए, निःसहाय। और फिर यह सोचकर कि उन्होंने पांडवों को मार गिराया है, गर्व से अपने इस कृत्य को दुर्योधन को समर्पित करने दौड़े। परंतु दुर्योधन ने भी इस कृत्य की निंदा की। जब यह हृदय विदारक समाचार द्रौपदी तक पहुंचा तो उनका हृदय फटने लगा। रोती हुई, करुण पुकार करती द्रौपदी के आंसू मानो धरती को भिगो रहे थे। उनके विलाप से समस्त शिविर शोक में डूब गया। लेकिन तब अर्जुन ने प्रण लिया, हे कृष्ण, जब तक मैं अश्वत्थामा का सिर तुम्हारे चरणों में अर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं द्रौपदी के आंसू नहीं पोंछूंगा। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की लगाम संभाली और दोनों उस ब्रह्म बंधु का पीछा करने निकल पड़े। अश्वत्थामा, जो अपने अश्वों को पूरी गति से हाँक रहा था, जानता था कि वह अर्जुन के प्रकोप से बच नहीं सकता। घोड़े थकने लगे, गति धीमी पड़ी। अंततः जब कोई मार्ग न बचा तो अश्वत्थामा ने अपना सबसे भयावह अस्त्र निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र। आचमन कर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। चारों दिशाओं में भयावह प्रकाश फैल गया। भूमि कांप उठी, वृक्ष उखड़ने लगे। अर्जुन ने भयभीत होकर श्री कृष्ण की ओर देखा। हे नाथ, यह तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगल रहा है? श्री कृष्ण मंद मुस्काए। अर्जुन, इसका नाश केवल एक अन्य ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है। इसे शांत करने के लिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। आज्ञा पाकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र संधान किया। दोनों अस्त्र टकराए और आकाश जलने लगा। तीनों लोग भय से कांप उठे। संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर थी। लेकिन अर्जुन ने तत्काल अपने अस्त्र को वापस बुला लिया। अब उनके समक्ष अश्वत्थामा खड़ा था, पराजित, विवश, निस्तेज। अर्जुन ने उसे पकड़कर हाथों में रस्सियां डालकर उसी प्रकार बांध लिया जैसे कोई हिंसक पशु को बांधता है। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पांडवों के शिविर में लाए तो वहां उपस्थित भीम क्रोध से उबल पड़े। इस दुष्ट को अभी मार डालो अर्जुन, इसने निहत्थे और सोते हुए बालकों की हत्या की है। लेकिन तभी द्रौपदी की करुणामयी वाणी गूंजी। वे अपने मृत पुत्रों के लिए रो रही थीं, लेकिन उनके हृदय में करुणा थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे स्वामी, यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण पुत्र है। यह हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। मैं नहीं चाहती कि इसकी माता कृपी को वही संताप सहना पड़े जो मैं झेल रही हूँ। कृपा करके इसे मुक्त कर दीजिए। युधिष्ठिर भी द्रौपदी के इस निर्णय से सहमत थे, लेकिन भीम इसे सहन नहीं कर सके। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, यह ब्रह्म बंधु है, लेकिन आतताई भी। इसे मारना उचित है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण इसे छोड़ना भी उचित है। अब तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम अपना वचन भी निभाओ और न्याय भी सुनिश्चित हो। तब अर्जुन ने तलवार उठाई और अश्वत्थामा के मस्तक पर जड़ी उसकी दिव्य मणि काट कर निकाल ली। वह मणि ही उसकी शक्ति का स्रोत थी। इस अपमान से अश्वत्थामा जीवन भर तिरस्कृत रहेगा,
यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड था। जब श्री कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हस्तिनापुर में चीख पुकार मच गई। उत्तरा दौड़ती हुई आई। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी कोख में पल रहे शिशु को बचाइए, एक प्रचंड तेजस्वी बाण मेरी ओर बढ़ रहा है। ये सुनते ही पांडव चौंक उठे। अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, लेकिन इस बार यह अस्त्र भविष्य के एकमात्र पांडव वंशज को नष्ट करने के लिए था। समय बहुत कम था। श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। वे स्वयं छोटे रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने दिव्य तेज से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे महाराज परीक्षित की रक्षा की। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ने को उद्यत हुए, तब महारानी कुंती उनके चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वाणी में भक्ति का तेज था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, आप इस संसार के आदि पुरुष हैं, जो समस्त माया जाल से परे हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संरक्षक हैं। जिस प्रकार मंच पर अभिनय करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार आपकी लीलाओं को समझना भी संभव नहीं। हे स्वामी, आपने हमें हर विपत्ति से बचाया है। जब दुर्योधन की सभा में मेरी पुत्रवधू का अपमान हो रहा था, जब लाखों योद्धाओं के मध्य मेरे पुत्रों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जब महायुद्ध के बाद हम शोक में डूबे थे, हर समय आप हमारे साथ थे। अब जब यह शांति का समय आया है, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं प्रभु, हमें विपत्तियां ही आती रहें, ताकि हम बार बार आपके चरणों का आश्रय ले सकें, क्योंकि जिसने एक बार आपके चरणों को पकड़ लिया, उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति भावना देखकर मुस्कुराए, लेकिन अपने ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। वे न्याय और धर्म के रक्षक हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण।